नमस्ते बच्चों। हम लोग बाल गोविंद भगत पाठ के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कल बताया गया था कि बाल गोविंद भगत जो पाठ है यह रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत के जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र हुआ है इस पाठ में। बाल गोविंद भगत साधु और गृहस्थ दोनों हैं। साधु इस मायने में है कि उनकी वेशभूषा साधु सा है, मतलब कनफटी टोपी पहनते हैं, रामानंदी तिलक लगाते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, वस्त्र के रूप में सिर्फ लंगोटी पहनते हैं और उनकी जो दिनचर्या है वह भी साधु सा है, मतलब कि कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं और कबीर साहब को अपना भगवान मानते हैं। साहब कहते हैं कबीरदास को। कबीरदास जी का एक मठ है, उस मठ में अपने खेत की उपजी हुई फसल का पहला अन्न जो है प्रसाद के तौर पर मठ में चढ़ाते हैं, कबीर साहब के मठ में चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर स्वयं भोग करते हैं। साधु सा है, उनका ताना बाना साधु की तरह। लेखक बताता है कि यदि किसी का ताना बाना साधु की तरह हो, जटाजूट हो, तिलक लगाता हो, चंदन लगाता हो, लाल पीला वस्त्र पहनता हो, पूर्णतः साधु की तरह वेशभूषा बना लिया हो, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूर्ण रूप से साधु है। ये सब बाहरी पहचान है, साधु की बाहरी पहचान, और बाहरी पहचान से कोई साधु नहीं होता। साधु तो आंतरिक परिवर्तन से हुआ जाता है। जिसके हृदय में अंतर में यदि परिवर्तन हो गया, यदि उसमें मनुष्यता आ गई, उसमें त्याग की भावना आ गई, परोपकार की भावना आ गई, कोमलता आ गई मन में, और सबके प्रति समभाव आ गया मन में, सबको एक सा समझने लगा है, तो समझो कि ये सारी बातें एक साधु एक संत से जुड़ी हुई है। यदि किसी व्यक्ति में इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हों तो समझो कि वास्तव में वही व्यक्ति संत है। मतलब कि बाल गोविंद भगत वेशभूषा तो साधु सा है ही, लेकिन उनमें जो कुछ विशेषताएं हैं उन विशेषताओं से वे पूर्ण रूप से साधु कहे जा सकते हैं। साधु की परिभाषा के रूप में वे खरे उतर सकते हैं और उतरते भी हैं। कल मैंने बाल गोविंद भगत के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी थी। आज भी उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई बातों का उल्लेख होगा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज हम इस बात का जिक्र करेंगे कि हमारा देश जो भारत है, इस देश में जो हिंदी के महीने हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, तो इन महीनों के मुताबिक फसल हमारे यहाँ होती है और बाल गोविंद भगत खेती भी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी में खूब मन लगाते हैं। जब धान उगाने का समय आता है तो बाल गोविंद भगत
खेत में जाते हैं, खेत जोतते हैं, धान की फसल लगाते हैं, स्वयं रोपते हैं। जब ऊपर से रिमझिम वर्षा होती रहती है तो रिमझिम वर्षा का आनंद उठाते हुए धान की रोपनी करते हुए और बड़ी तन्मयता से गीत भी भजन भी गाते हैं। और उनके भजन में जादू है, आसपास का वातावरण भजनमय हो जाता है। दूसरे खेतों में काम करने वाले किसान भी इनके भजन को सुन करके आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें भी काम करने में मन लगने लगता है। तो इस प्रकार से बाल गोविंद भगत क्या कहता है कि खेती बाड़ी में खूब दिलचस्पी लेते हैं। बाल गोविंद भगत जो कि बिहार के रहने वाले हैं, लेखक भी राम वृक्ष बेनीपुरी बिहार के ही मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। और लेखक ने बाल गोविंद भगत को अपनी आंखों से देखा है, उनकी दिनचर्या को देखा है, परखा है, समझा है। ठीक है। तो हमारे बिहार में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। कुछ ऐसे त्योहार हैं जिन त्योहारों पर लोग निश्चित तौर पर गंगा स्नान करते हैं, करने जाते हैं। गंगा स्नान के प्रति धारणा लोगों में है कि गंगा एक देव नदी है, पवित्र नदी है और इस नदी में पाप को धो डालने का सामर्थ्य है। यदि कोई बहुत बड़ा पापी है और वह पापी गंगा में जाकर के एक बार डुबकी लगा ले तो उसके सारे पापों का प्रक्षालन हो जाता है, ऐसा विश्वास है बिहार में। इसलिए देखोगे कि बिहार में कुछ महत्वपूर्ण पर्व हैं जिन पर्वों के आने पर लोग निश्चित तौर पर गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। बाल गोविंद भगत चूंकि बिहार के हैं तो इस और साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, गंगा में आस्था भी है, तो प्रत्येक वर्ष वो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, पैदल जाते हैं और घर से खाना लेकर के जाते हैं। तो घर से खाना फिर आते समय भी घर का ही खाना खाते हैं। रास्ते में यदि किसी प्रकार की कमी हो जाती है, खाने पीने की कमी हो जाती है तो कहीं भीख भी नहीं मांगते, बल्कि वो उपवास कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, भूखे रह जाते हैं, लेकिन किसी के सामने वो हाथ नहीं फैलाते। यह विशेषता बाल गोविंद भगत में है। तो मैंने गंगा स्नान का जिक्र इसलिए किया है कि बाल गोविंद भगत का जब देहावसान हुआ, जब अंत हुआ, तो गंगा स्नान करके जब घर पर लौटे थे, बहुत बूढ़े हो जाने के बाद, तब उन्हें ज्वर हो गया था, बुखार हो गया था। जबकि गंगा स्नान करने के लिए जिस समय वो जाने लगे उस समय लोगों ने मना भी किया था कि अभी आप मत जाइए, लेकिन उन्होंने माना नहीं और गंगा स्नान कर निकल गए और स्नान करके फिर लौटे भी। रास्ते में उन्हें बुखार लग गया और उसी बुखार के कारण जो है उनकी मौत भी हो जाती है। ठीक है। तो बाल गोविंद भगत नियम निष्ठा के बड़े पक्के आदमी हैं, बड़े ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं, लेकिन समाज के प्रति उनका बड़ा ही सकारात्मक रवैया है। वो एक नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले व्यक्ति हैं। मैंने कहा था कि हमारा जो समाज है, इस समाज में बहुत पहले से कई प्रकार की कुरीतियां, कई प्रकार के अंधविश्वास और कई प्रकार की रूढ़ियां चली आ रही हैं और हम लोग इन्हीं रूढ़ियों, इन्हीं अंधविश्वासों से आज तक बंधे हुए हैं।
हमारे समाज में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बाल गोविंद भगत जैसा व्यक्ति यदि समाज में हो तो निश्चित तौर पर किसी समाज को बदलने में देर नहीं लगी। वो कैसे? बाल गोविंद भगत गाते बहुत हैं, अच्छा गाते हैं, और उनके पास एक डफली है छोटी सी, जिसे खजड़ी कहा गया है। एक हाथ में रख करके और डिमक डिम लोग दूसरे हाथ से बजाते हैं उंगलियों के सहारे। ठीक है। साधु संत संप्रदाय में देखोगे इस प्रकार की डफली का बहुत प्रयोग होता है। तो बाल गोविंद भगत बजाते भी हैं और बड़ा ही सुंदर भजन गाते भी हैं। कबीर साहब का भजन गाते हैं, दूसरा भजन वो गाते नहीं, प्रभाती गाते हैं। जब प्रभाती गाने लगते हैं या जब संध्या गाने लगते हैं तो गाते समय वो भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाते हैं कि लगता है कि तो उन्होंने अपना शुद्ध बुद्ध खो दिया है और भगवान से उनका साक्षात्कार हो गया है। इस प्रकार से ऐसा लगता है। इतनी उनकी तन्मयता देख करके लोग भी चकित रह जाते हैं। बाल गोविंद भगत के परिवार में कुल मिलाकर 3 आदमी हैं। स्वयं बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत का एक बेटा है और बहू है। दुर्भाग्यवश बाल गोविंद भगत का जो पुत्र है वो बीमार रहता है, मानसिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति है वो। और तुम जानते हो कि किसी भी माँ बाप का जब इस तरह का बच्चा होता है तो माँ बाप का झुकाव ऐसे बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा हो जाता है। माता पिता अन्य बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चे, बीमारू बच्चे को ज्यादा प्यार और स्नेह बरसाने लगते हैं, क्योंकि प्यार और स्नेह के दरकार होते हैं ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग हो और असमर्थ हो, रोगी हो, और वो परमानेंट रोगी हो गया हो। तो ऐसे बच्चों के प्रति ममता जो है माता पिता की ज्यादा उमड़ती है, लगाव ज्यादा हो जाता है। सो बाल गोविंद भगत का भी लगाव अपने बेटे से ज्यादा है। इसी वजह से बहुत ख्याल रखते। तो जानते थे कि उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है या बीमार है, इसलिए उन्होंने उसकी देखरेख करने के लिए उसका विवाह भी कर दिया। संजोग से घर में जो बहू आई वो बहुत सुशील थी, बहुत समझदार थी। बाल गोविंद भगत की बड़ी सेवा करती थी, अपने पति की भी सेवा करती थी। इस प्रकार से इतना सुंदर और सुशील लड़की जो है प्रायः कम देखने को मिलती है। तो इस दृष्टि से बाल गोविंद भगत अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनकी जो बहू है बहुत ही सुंदर है, सुशील है और सेवा परायण है, पति को परमेश्वर मानती है और सास ससुर को भी जो है क्या कहता है कि सास तो है नहीं, स्वयं बाल गोविंद भगत हैं, तो बाल गोविंद भगत की सेवा शुश्रूषा का पूरा ध्यान वो रखती है। समय देखो क्या होता है कि बाल गोविंद भगत का बेटा किसी वजह से मर जाता है। मर जाने के बाद होता क्या है, आमतौर पर हमारे समाज में किसी के मरने के बाद उस व्यक्ति से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसके परिजन होते हैं, खूब रोते हैं, धोते हैं। स्वाभाविक है, ऐसा ही होता आया है, होता भी है। और यह दिखावा कम है, बल्कि सच्चाई
अधिक है, क्योंकि किसी के चले जाने के बाद, बिछड़ जाने के बाद उस व्यक्ति की कमी जो है परिवार में खलने लगती है, उसके परिजनों के जीवन में खलने लगती है। तो इस प्रकार से बाल गोविंद भगत और बाल गोविंद भगत की जो बहू है, इन दोनों को उसके बाल गोविंद भगत के पुत्र के मर जाने का दुख है, असर है। लेकिन अंतर क्या है कि बाल गोविंद भगत की जो बहू है वह खूब रोती होती है, छाती पीट पीट कर रोती होती है, रोते धोते वो बेहाल है। परंतु बाल गोविंद भगत बहुत प्रसन्न है, खुश है। यह क्या है? किसी का पुत्र यदि मर गया हो और ऐसा पुत्र जिसको उसने जीवन भर, जिस पर ममता लुटाई माँ बाप ने, और वह साथ छोड़कर चला जाए, तो इस स्थिति में माँ बाप का क्या हाल होता है, यह कल्पना करने की चीज है। लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पुत्र के निधन पर शोक नहीं बल्कि खुशी जाहिर की। ऐसा तो कोई नहीं करता। यही है बाल गोविंद भगत की खासियत। जब बेटा मर गया तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे की लाश के ऊपर सफेद कपड़े डाल दिए और आसपास में एक दिया जला दिया, कुछ पुष्प छिड़क दिए, इधर उधर बिखेर दिए, और उसके बेटे के सिरहाने जहां पर सिर रखा हुआ है वहां बैठ करके और डपली लेकर के कबीर साहब का भजन गाने लगे। और भजन गाते गाते वो उठ जाते, खड़े हो जाते थे, मस्ती में खड़े हो जाते थे। जब आसपास के लोगों को इस बात का पता चला कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, तो हमारे यहाँ संवेदना व्यक्त करने के लिए लोग आते हैं। बाल गोविंद भगत के यहाँ भी अरूसी पड़ोसी सब संवेदना व्यक्त करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने वहां दूसरा ही दृश्य देखा। सभी लोग गम में डूबे हुए हैं। बाल गोविंद भगत एक अलग वहां पर राग अलाप रहे हैं और प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं। लोगों को लगा कि शायद बाल गोविंद भगत बेटे के गम के कारण, दुख के कारण जो है पागल हो गए, उनका दिमाग थोड़ा खराब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। वो कभी क्या करते थे, तो बहू जो वहां बगल में बैठकर रो रही थी, तो कभी अपनी बहू के पास जाते हैं और मना करते हैं कि तुम रो मत, देखो मैं कैसे प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ और भजन गा रहा हूँ, इसी तरह से तुम भी प्रसन्नता व्यक्त करो। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? बाल गोविंद भगत ने कहा कि देखिए, आज का जो दिन है यह बड़ा ही सुखद दिन है। इतना सुंदर और सुखद दिन तो शायद ही जीवन में लोगों को कभी मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, एक आध बार मिलता है। लेकिन मुझे जब इस प्रकार का आज दिन मिला है, समय मिला है, तो मैं प्रसन्नता क्यों नहीं व्यक्त करूं? कहा कि जो लोगों ने पूछा कि आपका बेटा मर गया, आपका पुत्र मर गया, तो पुत्र के मर जाने पर किसको गम नहीं होता, किसको दुख नहीं होता, तो आप दुख के बजाय प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। कहा कि हाँ, व्यक्त कर रहा हूँ, जानबूझ कर व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे बेटे के मर जाने से मुझे दुख नहीं बल्कि प्रसन्नता है, और प्रसन्नता इसलिए है कि आज एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। इससे बढ़कर के और क्या होगा? जब हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, जब हमारी आत्मा भगवान से मिल जाए, तो इससे सुखद स्थिति और क्या हो सकती है?
किसी के लिए तो सारा ऋषि मुनि साधु संत सब लोग देवी देवता सब लोग यही प्रयास करते हैं, ईश्वर ब्रह्म के दर्शन का प्रयास कौन नहीं करता। और जब यहाँ पर किसी जीव की आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया तो यह तो खुशी का त्योहार का दिन है, पर्व का दिन है। इसलिए मैं यहाँ प्रसन्नता मनाता हूँ, खुशी मनाता हूँ। और आप लोगों से भी कहता हूँ किसी के मर जाने पर आप रोइए नहीं बल्कि प्रसन्नता मनाइए, क्योंकि व्यक्ति के मर जाने पर उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और यही जीवन का उद्देश्य भी होता है। जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो समझ जाइए कि हम अपने उद्देश्य में सफल हुए, उद्देश्य प्राप्ति में। मतलब कि बाल गोविंद भगत ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। हमारे समाज में जैसा होता है, मरने पर लोग दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, कई दिनों तक दुख और शोक में तो देखा है कि लोग प्राण भी त्याग देते हैं। कभी कभी जब ऐसा व्यक्ति जो किसी के मरने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता, दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उस स्थिति में वो आत्महत्या तक कर लेता है। एक तो मरने जो मरा हो गया और उसके मरने के दुख में दूसरा व्यक्ति भी मर जाता है। किसी का नौजवान बेटा मर गया हो, बड़ा सुंदर हो, कमाऊ बेटा हो और माँ बाप बहुत प्यार करते हो, तो ऐसा बेटा जब चला जाता है तो निश्चित तौर पर माता पिता को बहुत दुख होता है। और कुछ माता पिता तो इस दुख के कारण प्राण भी त्याग देते हैं। पत्नी जो है क्या कहता है कि पति के मर जाने पर जो है अकाल मृत्यु पर या स्वाभाविक मृत्यु पर भी या किसी रोग के मर जाने पर दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती और आत्महत्या कर लेती है। मतलब यह कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाल गोविंद भगत सिखाते हैं कि किसी के मरने पर रोना धोना नहीं चाहिए लोगों को। रोने धोने से क्या मिलता है? यह तो एक क्या कहता है कि आदमी अज्ञानता के कारण लोग ऐसा करते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह व्यक्ति किसी के मरने पर रोता है, अज्ञानी व्यक्ति ऐसा करता है। परंतु जो व्यक्ति ज्ञानी हो गया है, ज्ञानी का मतलब क्या? गीता में क्या सिखाया गया है? महाभारत की लड़ाई जब चल रही थी तो महाभारत की लड़ाई में जानते हो कि कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हो रहा था और युद्ध होने से पहले पांडव के पक्ष में अर्जुन थे और पांडव के पक्ष में कृष्ण भी थे। तो जब युद्ध के मैदान में दोनों पक्ष के सेनाएं उतरी और अर्जुन ने देखा कि सामने शत्रु के तौर पर उन्हीं के परिजन खड़े हैं। गुरु खड़ा है, पितामह खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, उनके भाई खड़े हैं, सब तो नहीं है। तो किस पर अर्जुन तीर चलाए? उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और वे भागे भागे कृष्ण के पास आए। कहा कि हे भगवान, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध में मैं शत्रु किसे मानूं? शत्रु के तौर पर जो वहां सामने खड़ा है वह तो अपने ही परिजन है, भाई हैं, गुरु हैं, पितामह हैं, सारे के सारे तो अपने हैं, मामा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस युद्ध को मैं नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा कि अब सोचा कि अब तो खेल बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अर्जुन की आंखें खोली, कहा कि देखो अर्जुन, यह आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, यह शरीर नाशवान है, तो
शरीर जो है वो बूढ़ा हो जाता है, स्वाभाविक रूप से यह शरीर जो है आत्मा को छोड़ देता है और आत्मा दूसरे शरीर में, नवीन शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा तो अजर अमर है, वह कभी मरती नहीं है। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जब अपने सगे संबंधियों पर बाण चलाओगे और वे मारे जाएंगे तो उनकी आत्मा नहीं मरेगी, उनके शरीर सिर्फ नष्ट हो जाएंगे। तो शरीर तो वस्त्र के समान है। जब वस्त्र हमारा पुराना हो जाता है तो हम तो स्वतः उसे त्याग करके नया वस्त्र पहन लेते हैं। तो शरीर तो वस्त्र की तरह है, ठीक है। इस तरह का ज्ञान बाल गोविंद भगत को था और इसी तरह का ज्ञान बाल गोविंद भगत चाहते हैं कि सबको हो जाए। मतलब कि मरने पर रोना नहीं चाहिए, प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। यह शरीर जो है वो तो वस्त्र के समान है। आत्मा ने वस्त्र को त्याग दिया, अब किसी दूसरे नए वस्त्र में वो आत्मा प्रवेश करेगी तो उस व्यक्ति की तो आत्मा अजर है, अमर है, इसलिए रोना धोना नहीं चाहिए। यही शिक्षा उन्होंने अपनी बहू को भी दी। कहा कि रो मत, आज जो है प्रसन्नता का दिन है, त्योहार है और त्योहार की तरह आज का दिन बीतेगा, मनाओ, है कि नहीं। लेकिन बहू जो थी वो तो पत्नी थी उसकी, उसको तो दुख था, स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। तो इस तरह बाल गोविंद भगत की एक विशेषता है। खैर, पुत्र तो मर गया, मर जाने के बाद अब श्राद्ध का समय आया। नहीं, उससे पहले मरने के बाद फिर अग्नि संस्कार भी तो होता है ना। संस्कार हिंदू में क्या होता है? जलाया जाता है मुर्दे को। और मुस्लिम धर्म में क्या है? दफनाया जाता है कि नहीं। ईसाई धर्म में क्या है? दफनाया जाता है। मतलब कि अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह का रिवाज है। तो हिंदू धर्म में मुर्दे को जलाने की परंपरा है, यही रीति है, यही रिवाज है। तो बाल गोविंद भगत के बेटे की मुखाग्नि संस्कार की जब बात सामने आई तो सवाल खड़ा हुआ कि भाई आखिर मुखाग्नि देगा तो कौन देगा। मतलब कि चिता में जब मुर्दे को सुला दिया जाता है और फिर मुख में अग्नि लगाई जाती है तो वहां जो अग्नि लगाई जाती है वो कोई भी नहीं लगा सकता। अब मुख में अग्नि देने वाला कोई खास व्यक्ति होता है। हमारे यहाँ तो यही चलन है कि यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी जो संतान है, पुत्र जो है, प्रायः बड़ा पुत्र या सबसे छोटा पुत्र, जो सबसे बड़ा पुत्र है या तो वो मुखाग्नि देगा और यदि वो अवेलेबल नहीं है तो छोटा पुत्र देगा और जब ये दोनों नहीं है तो बीच वाला देगा, है ना। और यदि पुत्र किसी को है ही नहीं तब क्या होगा? तब दूसरा कोई व्यक्ति, मतलब कि सगे संबंधी में जो जैसे भतीजा है या और भी जो रिश्तेदार हैं जो अधिकृत हैं, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाता है मुखाग्नि देने के लिए। यही रीति हमारे समाज में है। लेकिन बाल गोविंद भगत ने क्या किया? तो जिस प्रकार मरने पर प्रसन्नता जाहिर की उसी प्रकार से
मुखाग्नि देने के संस्कार की बात जब सामने आई तो उन्होंने भी एक नया तरीका अपनाया। वो क्या तरीका अपनाया? क्योंकि बाल गोविंद भगत के पोते नहीं थे, दूसरे बेटे नहीं थे, या रिश्तेदार यदि कोई होगा तो अलग बात है, लेकिन उस रिश्तेदार को उन्होंने त्याग दिया, नकारा, है कि नहीं? मतलब क्या कि उन्होंने यही फैसला किया कि उनके बेटे की मुखाग्नि जो है उनकी बहू देगी। जो स्त्री से मुखाग्नि देने की परंपरा या प्रथा जो है हमारे समाज में प्राय नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब समाज करवट ले रहा है, बदल रहा है, और पुरानी जो रीतियां हैं, जो तौर तरीके हैं, उनमें बदलाव आ रहा है। यह सुखद स्थिति है, ऐसा होना भी चाहिए। इसी को कहते हैं रूढ़ियों को तोड़ना। रूढ़ी मतलब हमारे समाज में जो फिक्स हो गया, फिक्स का मतलब मान लो कि किसी के मरने पर पुत्र ही मुखाग्नि देगा, ये फिक्स हो गया, है कि नहीं? लेकिन अब धीरे धीरे इन रूढ़ियों को लोग त्यागते चले आ रहे हैं और समाज में नई चलन, नई परंपरा की शुरुआत होने लगी है। बाल गोविंद भगत एक समाज को बदल डालने वाले व्यक्तित्व के तौर पर इस पाठ में उभरे हैं। लेखक ने इन्हीं सब विशेषताओं के कारण बाल गोविंद भगत जैसा व्यक्तित्व की चर्चा जो है इस पाठ में की है, और तुम जैसे बच्चों को यह पाठ पढ़ने के लिए दिया गया है, ताकि बाल गोविंद भगत की तरह तुम्हारे मन में भी समाज को बदल डालने की प्रेरणा मिल सके। ठीक है, तो यह पाठ अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खैर, बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू से ही मुखाग्नि दिलवाई। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ भी प्रथा को तोड़ा। उसके बाद श्राद्ध संस्कार हुआ, सब कुछ हो गया, परिवार अब नॉर्मल हो गया। लेकिन बाल गोविंद भगत की बहू के मन में अभी भी दुख है इस बात का। वो दुख दर्द अभी दूर हुआ नहीं, लेकिन कितने दिनों तक इस तरह के दुख दर्द को आदमी ढोए? धीरे धीरे भूल जाना पड़ता है। सो बाल गोविंद भगत की बहू भी उस दुख को धीरे धीरे भूल गई। अब क्या हुआ? बाल गोविंद भगत सोचने लगे कि भाई मेरी बहू विधवा बन करके कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। यह विधवा समस्या हो गई हमारे समाज में। देखोगे कि राम वृक्ष बेनीपुरी के समय और भी लेखक वगैरह थे, कवि थे, जिन्होंने समाज की इस तरह की समस्याओं का निदान भी ढूंढा। जैसे प्रेमचंद को ले लो, प्रेमचंद ने भी विधवा समस्या को उजागर किया और इस समस्या का समाधान उन्होंने स्वयं विधवा से विवाह करके ढूंढा, हल निकाला। प्रेमचंद ने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी की तो दूसरी जो पत्नी थी उनकी विधवा थी, उससे उन्होंने शादी की थी और विधवा से विवाह करके उन्होंने एक नई प्रथा का जन्म दिया, सूत्रपात किया। उनका कहना था कि समाज में जब बदलाव नहीं होगा तो समाज कितने दिनों तक ऐसी कुप्रथाओं को ढोता चलेगा। तो इस पाठ में भी विधवा समस्या को दर्शाया गया है। और बाल गोविंद भगत ने क्या किया? अपनी बहू के लिए दूसरा वर ढूंढने का प्रयास किया और बहू मैंने अपनी बहू के भाई को बुलाया अपने यहाँ और कहा कि देखो बेटे, अब जो है तुम्हारी बहू तो विधवा हो गई है, लेकिन हमारा समाज तो
बहुत विचित्र तरह का समाज है। वैधव्य जीवन बिताना और लंबा जीवन बिताना, मान लो कि कम उम्र में यदि कोई विधवा हो गई, इतनी लंबी उम्र कैसे वैधव्य जीवन के रूप में वो बिता पाएगी, यह एक समस्या सी हो जाती है। बात भी सही है, और आज भी प्राय ऐसा होता है। अब धीरे धीरे लोग इस तरफ जो है उन्मुख होने लगे हैं, इस तरह की समस्या का निदान लोग ढूंढने लगे हैं। यदि कोई लड़की कम उम्र में विधवा हो जाती है तो पुनः उसका जो है किसी अन्य लड़के से विवाह कर दिया जाता है और वैवाहिक बंधन में डाल करके उसके जीवन को सुखद बनाने का प्रयास किया जाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन तो बड़ा लंबा होता है और कम उम्र में यदि कोई विधवा हो गई तो बहुत लंबे समय तक वैधव्य जीवन बिताना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू के भाई को बुलाया और कहा कि तुम अपनी बहन की दूसरी शादी करो। और बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू से भी कहा कि अब तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि कितने दिनों तक वैधव्य जीवन जियोगे। तो बहू ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। यदि मैं दूसरी शादी करूंगी तो फिर आपको कौन देखेगा। देखो कितनी सुशील लड़की है वो, यही सब सिखाया जाता है। उनकी बहू ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह कर लूंगी, लेकिन विवाह करने के बाद तो फिर आपसे नाता रिश्ता मेरा टूट जाएगा। और इस परिस्थिति में, जिस हाल में आप अभी हैं, वृद्ध हो गए हैं, आपको सेवा की जरूरत है, समय पर भोजन की जरूरत है, यदि मैं चली जाऊंगी तो आपकी देख रेख कौन करेगा। परिवार में तो दूसरा कोई है नहीं। बाल गोविंद भगत ने कहा कि तुम मेरी चिंता छोड़ दो। देखो कितने हिम्मत वाले व्यक्ति हैं। बहुत से लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि हाँ ठीक है, चारों तरफ से मेरी सेवा में तुम बैठे रहो, और अच्छा भी लगता है लोगों को कि हाँ उसकी सेवा में सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, बाल गोविंद भगत जैसे व्यक्ति, जो बुढ़ापे में भी किसी का सहारा वो पसंद नहीं करते और सब कुछ भगवान पर छोड़ देते। सच्चाई भी यही है, व्यक्ति को सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यह भी सिखाया गया है पाठ में। बाल गोविंद भगत की तरह एकदम सरेंडर कर जाओ भगवान के आगे, कह दो कि अब मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं, है कि नहीं। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में।